नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं संजय। कल अपन ने बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ टॉपिक अपन ने पढ़ भी लिए थे जिनको मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। एक टॉपिक पढ़ा था अपने जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है कि कोई भी जीव जिसका जन्म हुआ है उसके जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु उसके बीच का जो समय अंतराल है उसी को कहते हैं जीवन अवधि। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था जीवोमयी जनन। तो जनन किसे कहते हैं कि कोई भी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करता है। तो जीवों में अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान पैदा करना ही जनन कहलाता है। अपन ने पढ़ा था कि जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वह जनन जिसमें एक ही जीव भाग लेता है। इसमें क्या होता है, एक ही जीव भाग लेता है। अच्छा, इसमें एक ही जीव भाग लेता है मतलब युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक उनका मिलन भी नहीं होता है। और इसमें जो बनने वाला जीव है वो जनक के क्या होता है, समान होता है। उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसे कहोगे कि वह जनन जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता है, उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान हो, वो अलैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। नर और मादा होंगे तो इनके युग्मकों का भी क्या होगा, मिलन होगा और युग्मनज बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि दो जीव मिले, दोनों के युग्मक मिले, युग्मनज का निर्माण हो, बनने वाला जीव अपने जनक के समान नहीं हो, वो होता है लैंगिक जनन। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस पूछे तो बता सकते हो कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है जबकि लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता, जाइगोट नहीं बनता, इसमें युग्मकों का संलयन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें जनक के समान ही संतान पैदा होती है, इसमें संतान है वो जनक से भिन्न होती है। अब देखो आगे का टॉपिक अपन ने पढ़ा था अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उन विधियों के जो उदाहरण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां। पहली विधि अपन ने पढ़ ली थी द्विविखंडन, या इसका आप द्विविभाजन भी बोल सकते हो। ये विधि अपन ने पढ़ी थी। इसके उदाहरण जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। इन जीवों में द्विविखंडन या द्विविभाजन विधि द्वारा जनन होता है। अपन ने पढ़ लिया था कि अमीबा है वो वन सेलुलर जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता, ये अपने आकार बदलता रहता है। तो अमीबा जो होता है उसमें द्विविभाजन द्वारा आपसे पूछ लिया जाता है कि अमीबा में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है, समझाइए। तो आप बोलोगे कि अमीबा में जनन द्विविखंडन या द्विविभाजन विधि द्वारा होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसका आकार बदलता रहता है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जैसे ही अमीबा में जनन की क्रिया होगी तो अमीबा, ये अमीबा मान लो, इस अमीबा में धीरे धीरे क्या होगा, खांच बनना शुरू हो जाएगी और इसका जो केंद्रक है वो दो भागों में विभाजित होना शुरू होगा। धीरे धीरे ये खांच अंदर की ओर बढ़ती जाती है और अंत में आपस में एक दूसरे से मिल जाती है और जहां से मिलेगी वहां से अलग हो जाएगी। तो एक अमीबा से एक पुत्री अमीबा, ये दूसरा पुत्री अमीबा
और ये दोनों अमीबा वृद्धि करके दो नए अमीबा का निर्माण करेंगे। ये विधि अपन कल पढ़ चुके थे, तो वो विधि है द्विविखंडन विधि। जैसे आपने समझा वैसा का वैसा लिख सकते हो कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसमें द्विविखंडन विधि द्वारा जन्म होता है। अमीबा के शरीर में किसी भी हिस्से में खांच बनना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो खांच आगे की ओर बढ़ती है, अंत में मिल जाती है, टूट करके एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। दूसरी विधि अपन ने पढ़ी थी बीजाणु जनन। बीजाणु जनन ये अपनी चल रही थी। बीजाणु जनन में अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? पेनिसिलियम के बारे में। अपन पेनिसिलियम के बारे में पढ़ रहे थे। तो पेनिसिलियम के बारे में पढ़ रहे थे बीजाणु जनन का। बीजाणु का मतलब बीजाणु बनना और बीजाणु के द्वारा होने वाला जनन, ये अपन पढ़ रहे थे पेनिसिलियम में। कल अपने एक डायग्राम बनाया था पेनिसिलियम का। ये पेनिसिलियम देखो, इसका डायग्राम है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप एक बार प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप बन जाएगा। और बायो के जो डायग्राम है जब तक आप हाथ से नहीं बनाओगे तब तक आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डायग्राम साफ होता जाएगा। देखो ये पेनिसिलियम, पहले अपन इसका डायग्राम देखेंगे, उसके बाद में इसकी थ्योरी की बात करेंगे। इस प्रकार से बना लेंगे, इसको नीचे की ओर यहां पर मिला दिया। इतना बनाने के बाद इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसके ऊपर ये संरचना बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अंत में इनको सिकोड़ करके इस प्रकार से मिला देंगे। ये आपका पेनिसिलियम बनकर तैयार हो गया। बीजाणु जनन। अब ये देखो, इसके ऊपर ये बीजाणु बन रहे हैं जिनको कॉनिडिया बोलते हैं। ये बीजाणु, बीजाणु इनका न्यूक्लियस बना देंगे। ये आपका पेनिसिलियम बनकर तैयार हुआ। इसी प्रकार आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे रफली तो आपसे इजीली बन जाएगा। देखो बीजाणु जनन की बात करें तो अपने लिख सकते हैं कि किसकी विधि है। किसकी विधियां पढ़ रहे हो आप? अलैंगिक जनन की। तो आप सीधा सा लिख सकते हो कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए जीव का निर्माण, नए जीव का निर्माण बीजाणुओं द्वारा होता है। नए जीव का निर्माण बीजाणुओं द्वारा होगा। अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल तो आप क्या बोलोगे? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। अब अपने को सीधा बीजाणु जनन ना पूछ के एग्जाम्पल से पूछ लिया जाए कि पेनिसिलियम में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है, समझाइए। तो अपन क्या करेंगे कि पेनिसिलियम में जनन कौन सी विधि द्वारा होगा? बीजाणु जनन द्वारा। अपन बोलेंगे पेनिसिलियम है, इसकी आकृति इस पे बीजाणु के समान संरचनाएं बन जाती हैं, उनका आप बोल सकते हो बीजाणु। बीजाणु के समान संरचनाएं बन जाती हैं। ये बीजाणु इस पेनिसिलियम से अलग होकर के गिर जाएंगे। फिर इन बीजाणुओं में होगी अंकुरण की क्रिया। अंकुरण की क्रिया के द्वारा नया जीव बनेगा और वो जीव वृद्धि करके एक नया पेनिसिलियम तैयार हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि पेनिसिलियम में जनन बीजाणु जनन के द्वारा होता है।
पेनिसिलियम में बनने वाले बीजाणु और पेनिसिलियम से अलग होकर के उनमें अंकुरण की क्रिया होगी। अंकुरण की क्रिया के द्वारा नए जीव, जिसे आप संतति भी बोल सकते हो, नए जीव का निर्माण होगा और वो जीव वृद्धि कर करके एक नए पेनिसिलियम का निर्माण कर लेगा। अब इसमें जितने बीजाणु बनेंगे उतने ही पेनिसिलियम नए जीव बन जाएंगे। तो आप पेनिसिलियम के बारे में लिख सकते हो कि बीजाणु द्वारा होने वाला जन्म बीजाणु जनन होगा, ये पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम में बीजाणु का निर्माण होने के बाद ये बीजाणु इससे अलग होकर के गिर जाते हैं। इन बीजाणु में अंकुरण की क्रिया होती है और अंकुरण की क्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये विधि क्या है? बीजाणु जनन है। अपन तीसरी विधि पढ़ेंगे मुकुलन। तो आपकी दो विधियां तैयार हो गई हैं। इन विधियों में इनकी थ्योरी के अलग बजाय इनके उदाहरण होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी विधि आपकी मुकुलन। मुकुलन विधि, देखो मुकुलन विधि क्या होती है। अगर अपन उदाहरणों की बात करें तो इनके दोनों उदाहरण ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उदाहरणों से ही क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे एक हाइड्रा होता है, एक कोशिकीय जीव है। एक आपका यीस्ट होता है, हाइड्रा है, यीस्ट है। इन जीवों में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। अगर मुकुलन विधि के बारे में अगर अपन लिखना चाहें तो आप सीधा सा बोल सकते हो कि मुकुलन विधि किसकी विधि है? अलैंगिक जनन की। तो अपन बोल सकते हैं कि मुकुलन एक अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि में जीव के शरीर पर एक मुकुल के समान संरचना बन जाती है। वो मुकुल के समान संरचना धीरे 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 वृद्धि करती जाती है। अंत में मातृ जीव या जनक जीव से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। जैसे अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे जैसे डायग्राम आगे की ओर बढ़ रहा है वैसा वैसा देख के लिख देंगे। अगर अपन हाइड्रा की बात करें तो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा। डायग्राम की आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे। एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो तो आपको उसके बारे में डायग्राम भी बनाना होगा, पूरा लिखना होगा। जैसे आप डायग्राम समझ जाओगे तो इसके बारे में भी आसानी से लिख दोगे। ये आपका क्या हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है। अपने को मुकुलन द्वारा जनन समझाना तो अपन क्या करें कि ये हाइड्रा है, इसके नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पे यहाँ कहीं भी बना सकते हो आप। एक छोटी सी संरचना का निर्माण हो जाता है। इसको कलिका भी बोल सकते हो या मुकुल भी बोल सकते हो। ये मुकुल बन गई। धीरे धीरे ये मुकुल क्या करती जाएगी? अपने आकार को बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। ये हाइड्रा है। धीरे धीरे इस मुकुल के आकार में या कलिका के आकार में वृद्धि होती जाती है। इसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंत में ये इस हाइड्रा के शरीर से अलग होकर के अलग हो जाएगी। तो एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। ये तो जनक हाइड्रा था और इसी के साथ यह नया हाइड्रा जीव तैयार होगा। अब इसी को देख के आपको लिखना होता तो आप क्या लिखोगे कि हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है। इसमें जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रा में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है समझाइए, यीस्ट में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है समझाइए, तो देखो पहले अपन मैं हाइड्रा के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद में अपन यीस्ट के बारे में भी समझेंगे। देखो ये हाइड्रा,
एक कोशिकीय जीव है, इसमें जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा का जो शरीर है उसके किसी भी हिस्से पर एक छोटी सी संरचना का निर्माण हो जाएगा, जिसका आप मुकुल या कलिका भी बोल सकते हैं, जिसका आप मुकुल या कलिका बोलते हैं। धीरे धीरे ये मुकुल या कलिका अपने आकार को बढ़ाती जाती है। अंत में ये इस हाइड्रा के शरीर से टूट करके अलग हो जाती है। तो एक जनक से, ये था आपका जनक हाइड्रा, और इससे ये बन गए संतति हाइड्रा। तो इसी को देख के लिखना होगा कि हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा के शरीर पर मुकुल के समान संरचना बन जाती है। यह मुकुल की समान संरचना धीरे धीरे वृद्धि करती जाती है और अंत में जीव से अलग हो जाती है। तो एक हाइड्रा से दो हाइड्रा, तो एक हाइड्रा में जनन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे यीस्ट में जनन। जैसे अपन ने हाइड्रा में जनन पढ़ा, वैसे ही आप यीस्ट में भी जनन, जैसे जैसे आप डायग्राम को आगे बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आप लिखते जाओ। अब अपन पढ़ रहे हैं यीस्ट में जनन। देखो जैसे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा लिख दो अपनी भाषा में। ये यीस्ट है, यीस्ट कोशिका है। इस यीस्ट में भी जनन मुकुलन विधि के द्वारा ही होता है। यीस्ट का जो शरीर होगा, इसके ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटी सी संरचना का निर्माण होता है, जिसे आप मुकुल या कलिका बोल सकते हो। तो ये यीस्ट है, जनक जीव है। इसके शरीर के इस ऊपरी हिस्से पर ये छोटी सी संरचना का निर्माण हुआ, और इस संरचना को आप बोल सकते हो मुकुल या फिर कलिका बोल सकते हो। धीरे धीरे ये मुकुल अपने आकार में वृद्धि करता जाएगा। धीरे धीरे इसके आकार में क्या होती जाती है, इसके आकार में वृद्धि होती जाती है। धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होती जाती है और अंत में ये यहाँ से इस जनक यीस्ट से टूट करके अलग हो जाएगा। और अलग हो जाएगा तो एक यीस्ट कोशिका से दो यीस्ट कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार यीस्ट में जनन होता है। तो आपको लिखना कैसे होता है कि जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा आप लिख सकते हो। मैंने नोट्स की पीडीएफ में इनके बारे में नहीं लिखा, लेकिन आप इसको देख के लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि यीस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। क्या लिखोगे कि यीस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। यीस्ट में एक छोटी सी मुकुल या कलिका की समान संरचना का निर्माण हो जाता है। तो आप लिखोगे यीस्ट में एक छोटी संरचना मुकुल, जिसे आप कलिका भी बोल सकते हो, का निर्माण हो जाता है। आगे अपन ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे मुकुल नहीं था, यहाँ पर मुकुल का निर्माण हुआ, तो ये अपन ने लिख दिया कि इसमें मुकुलन विधि द्वारा होता है, मुकुल का निर्माण होता है। अब आगे का डायग्राम देखिए कि ये मुकुल है, धीरे धीरे इसके आकार में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो ऐसा कैसा आप लिख दोगे, इस मुकुल संरचना में, इस मुकुल संरचना के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होती जाती है। अंत में ये मुकुल टूटकर जनक से अलग हो जाता है। जनक से अलग होकर
नए जीव का निर्माण कर लेता है। नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो जैसे आपने डायग्राम देखा वैसा का वैसा ही लिखोगे कि ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुल के समान संरचना बनती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, अंत में जनक से अलग होकर दो नई इसका निर्माण कर लेती है। तो अपन 3 विधियां पढ़ चुके हैं। द्विविधि खंडन विधि पढ़ चुके, बीजाणुओं के द्वारा जनन पढ़ चुके, मुकुलन विधि पढ़ चुके। नेक्स्ट विधि है आपकी खंडी भवन। नेक्स्ट विधि है खंडी भवन। चौथी विधि है खंडी भवन। खंडी भवन विधि। देखो खंडी भवन विधि के बारे में अगर अपन लिखना चाहें तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी विधि के बारे में याद करना है, समझना है, तो सबसे पहले उसका उदाहरण समझो। जैसे आपको उदाहरण समझ में आ गया उसको देख करके लिख दो वैसा का वैसा। तो इस विधि के द्वारा जनन होता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा, देखो ये स्पाइरोगायरा है। इस प्रकार से आप कितनी भी प्लेट के समान संरचना बना सकते हो। 2 बनाओ, 3 बनाओ, आपकी इच्छा, जितना भी बना सकते हो। ये स्पाइरोगायरा है। ये स्पाइरोगायरा, इसमें जनन होता है खंडी भवन। खंडी का अर्थ होता है, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। जैसे स्पाइरोगायरा, इसका शरीर अनेक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए, जितने खंडों में टूटेगा उतने ही खंडों से ये नए जीव का निर्माण होगा। जैसे ये यहां से टूट गया या फिर यहां से टूट गया। अगर यहां से टूटा तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसका अलग हो गया। ये पार्ट इसका अलग हो गया और अलग होकर के एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण कर लेगा। ये यहां से टूटा तो ये वाला पार्ट भी क्या करेगा, इससे अलग होकर के वृद्धि करके नए स्पाइरोगायरा का निर्माण कर लेगा। अगर ये यहां से टूट रहा है तो ये वाला पार्ट भी अलग होकर के एक नए वृद्धि करके एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार एक स्पाइरोगायरा से कितने स्पाइरोगायरा का निर्माण हुआ, 3 का। आप इसी को देख के लिख सकते हो। आपसे उदाहरणों से क्वेश्चन पूछे जाते, सीधा कोई नहीं पूछता कि खंडी भवन क्या है। खंडी भवन के बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि खंडी भवन एक अलैंगिक जनन की विधि है। खंड का अर्थ होता है टूटना, टुकड़ों में टूटना, कि जीव का शरीर अनेक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसी को बोलते हैं खंडी भवन। खंडी भवन के द्वारा जनन होता है स्पाइरोगायरा में। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि स्पाइरोगायरा में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है, समझाइए। तो आप क्या बोलोगे कि स्पाइरोगायरा में जनन होता है खंडी भवन विधि के द्वारा। क्या बोलोगे कि स्पाइरोगायरा में जनन खंडी भवन विधि के द्वारा होता है। तो आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे कि स्पाइरोगायरा में जनन खंडी भवन विधि द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसका शरीर टूटकर अनेक भागों में
विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो आपको स्पायरोगैरा में जनन पूछे तो भी आप लिख सकते हो, आपसे खंडी भवन के बारे में पूछे तो भी लिख सकते हो कि खंडी भवन क्या है। अलैंगिक जनन की एक विधि है। खंड का अर्थ होता है टुकड़ा या टुकड़ों में टूटना, कि जीव का शरीर दो या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, वो विधि तो है खंडी भवन। इस विधि के द्वारा जन्म होता है स्पायरोगैरा में। अगर आपसे पूछे स्पायरोगैरा में जन्म कैसे होगा तो आप लिखोगे स्पायरोगैरा में खंडी भवन द्वारा होगा। स्पायरोगैरा का शरीर दो से अधिक टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए स्पायरोगैरा का निर्माण कर लेगा। और उसके नीचे आप ये डायग्राम बना दो। तो इस प्रकार अपने चौथी विधि कंप्लीट की। अब देखो आगे की विधि पांचवी विधि आपकी पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन ये विधि है पुनरुद्ध भवन। इसे पुनर्निर्माण भी बोल सकते हो। पुनर्निर्माण, इसे पुनरुद्ध भवन या पुनर्निर्माण भी बोल सकते हो। पुनरुद्ध भवन की क्षमता, आपने छिपकली को देखा होगा, जब भी आप छिपकली की पूंछ को आप दबा देते हो तो वो टूट जाती है, और कुछ दिनों के बाद उस छिपकली को देखते हो तो उसकी पूंछ है वो पुनः धीरे धीरे वृद्धि करती, जैसे उसका आकार पहले था वैसा का वैसा पुनः हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। जैसे मनुष्य का जो लीवर होता है उसी में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, तो वैसे ही इन एककोशिकीय जीवों में जनन होता है पुनरुद्ध भवन विधि के द्वारा, कि जीव का शरीर है। पुनरुद्ध भवन विधि के बारे में अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जीव का पुनरुद्ध भवन क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि है, कि जीव का शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेता है, और इस विधि को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। इस विधि को कहा जाता है पुनरुद्ध भवन। तो अपन क्या बोलेंगे, पुनरुद्ध भवन क्या एक अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि में जीव का शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होगा, प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करेगा। देखो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है प्लेन एरिया में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार का जनन अमीबा में भी देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्लेन एरिया। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता प्लेन एरिया में पाई जाती है। तो आपसे थ्योरेटिकल छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता कौन से जीव में पाई जाती है, तो पाई जाती है आपके प्लेन एरिया में। तो प्लेन एरिया में सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता। पुनरुद्ध भवन की क्षमता, तो प्लेन एरिया में सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता देखने को मिलती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो पुनरुद्ध भवन आप पढ़ चुकी हो कि अलैंगिक जनन की एक विधि है। जीव का शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा, प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, वो विधि है पुनरुद्ध भवन। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेन एरिया में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है और कैसे होता है। तो इसके लिए आपको प्लेन एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेन एरिया होता कैसा है। देखो प्लेन एरिया का मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, और इन डायग्राम को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे रफली तो अपने आप बनने लग जाएंगे।
देखो ये प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया, इस प्लेन एरिया का जो शरीर है मान लो ये खंडों में डिवाइड हो गया, इस प्रकार से खंडों में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद ये वाला खंड अलग हो जाए, ये खंड अलग हो जाए, ये खंड वालों की जितने टुकड़ों में डिवाइड होगा, जितने खंडों में डिवाइड होगा, प्रत्येक खंड अलग हो जाएगा। तो इसको आपने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया था, तो ये 3 भागों में डिवाइड हो गया इस प्रकार से। एक भाग तो ये वाला बन गया, दूसरा भाग ये वाला बन गया, और ये बन गया आपका, जितने टुकड़ों में आप डिवाइड करोगे उतने ही दर्शाओगे। धीरे धीरे ये क्या करते हैं, वृद्धि करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं, और एक नए प्लेन एरिया जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे इसने वृद्धि कर ली, इसने भी पुनः वृद्धि करके अपने आकार को बढ़ा लिया। ये देखो इसका भी आकार बढ़ गया, और ये लास्ट वाला इसका भी आकार इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपकी इच्छा, जितने टुकड़ों में डिवाइड करोगे उतने डायग्राम दर्शाओगे। फिर से इन जीवों में क्या होगा, फिर से इनमें विभाजन शुरू हो जाएगा, फिर से खंडों में टूटने शुरू हो जाएंगे, और प्रत्येक टुकड़ा नए प्लेन एरिया का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार आगे से आगे क्रिया चलती रहती है, और प्लेन एरिया में नए प्लेन एरिया का निर्माण होता रहता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेन एरिया में जनन कैसे होता है, समझाइए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसकी विधि का नाम लिखोगे, जिस विधि के द्वारा इसमें जनन की क्रिया हो रही है। तो आप बोलोगे प्लेन एरिया में जनन पुनरुद्भवन विधि के द्वारा होता है। कि प्लेन एरिया का शरीर, क्या बोलोगे, कि प्लेन एरिया जीव का शरीर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, या अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा जनक से अलग हो जाता है, और अलग होकर के धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता है, धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता है, और संतति प्लेन एरिया का निर्माण हो जाता है। फिर आगे से आगे प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये आपका प्लेन एरिया में जनन हुआ पूरा। ओके बाय।